श्री गणेशाय नमः। मुनि श्रेष्ठ विद्याभूषण श्री व्यास जी महाराज आज श्रोतागण से कहते हैं कि एक समय नैमिसारण में 88,000 ऋषिगण परस्पर आपस में एकत्र हुए और आपस में विचार कर रहे थे कि कराल कलयुग आ रहा है। इस युग में प्राणियों को महान से महान दुख की प्राप्ति होगी। यही आपस में विचार कर रहे थे कि कैसे जीव का कल्याण होगा, यही मन में सोच रहे थे। उसी समय व्यास जी के परम शिष्य पौराणिक सूत जी महाराज उस स्थान पर पधारते हैं। जैसे ही सूत जी महाराज को 88,000 ऋषिगणों ने देखा तो उनको साष्टांग दंडवत किया कि हे प्रभु, हम लोग विरह रूपी सागर में डूब रहे हैं, आप आ गए तो इस विरह रूपी सागर में डूबेंगे नहीं। भगवान आप बताइए कि अतिथ देखी उठ के मिले, भरी उर अगम सुप्रेम, चंचल साधु प्रवीण कह यह सुकर्म यरुनेम। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसे मेह। याते कहत पुकारी के सकल सुनऊ दे कान, हेम दान गजदान ते बड़ो दान सम्मान। कि साधु साधु को देख कर खिल उठता जो फूल, बह उठती है नेह की चंचल सरल दुकूल। कि दलन मोह तम सो सुप्रकाशु, बड़े भाग्य उर आवहि जासु। उगरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भवोर जनी के। कि हे प्रभु आप बताइए, और हम लोग इस विरह रूपी सागर में डूब रहे हैं। उसी समय 88,000 ऋषिगणों ने सूत जी महाराज का बढ़िया एक दिव्य आसन पर बैठाया और उनका पूजन नमन चिंतन वंदन किया और सूत जी से कहने लगे कि प्रभु, जैसे कि राम विरह सागर मह, भरत मगन मन होत। कि विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयो जिमि पोत। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज विरह रूपी सागर में डूबे हुए थे और हनुमान जी आकर उस सागर विरह रूपी सागर से उनको बाहर कर देते हैं, उसी प्रकार प्रभु आप बताइए कि जीवों का कल्याण कैसे होगा। कराल कलयुग आ रहा है तो धर्म की रक्षा किस प्रकार होगी, क्योंकि कलयुग में इस प्रकार के मनुष्य उत्पन्न होंगे कि भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे। पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब, होटल में मदपान करेंगे। करी खंडन तीर्थ मंदिर का, नहीं पूरे कथा अनुदान करेंगे। कभी चंचल तीय पराई चहे, घर की घरनी का नमान करेंगे। अबलातन देखी जबान सभी, निज मात पिता को नहीं चहेंगे। कि सब झूठ है पूजा विधान मंत्र, परस्पर सब बात यही कहेंगे। जन भांग धतूर अफीम नशा में, निरंतर में बिन होश रहेंगे। बिगड़े फिरेंगे बिन पंथ के ओ, बिनु घाट के चंचल जू बहेंगे। हे भगवान, कलयुग में इस प्रकार के जीव उत्पन्न होंगे कि कहीं भगवान की अमृतमयी कथा होती रहेगी तो वहाँ पर ना तो उस स्थान पर जाएंगे और ना ही उनको मंत्र पर विश्वास होगा और निरंतर मदिरा का पान करते हुए
और वह निरंतर अनेक नशा पत्तियों का पान करते हुए ना तो माता पिता की सेवा करेंगे, ना ही धर्म कार्य को करेंगे, और ना ही अपनी स्त्री का जो है सम्मान करेंगे। ऐसे ऐसे जीव कलयुग में उत्पन्न होंगे। तो हे भगवान, कोई ऐसा उपाय व्रत बताइए कि जिसको करने से जीव का परम कल्याण हो। कि बंदौ पद धरि धरण सिर, बिनय करहु कर जोरी, वर्णौ रघुबर विमल यस, श्रुत सिद्धांत निचोरी। क्योंकि जो साधु पुरुष होते हैं, संत होते हैं, संत के दर्शन से ही जीव का कल्याण हो जाता है। कि संत दर्श को जाइए तब ईर्ष्या मद मोह, जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। यदि कोई संत का दर्शन हो जाए तो करोड़ों यज्ञ के फल की प्राप्ति होता है। तो आप संतों में महासंत हो, आप बताइए कि जिससे जीव का कल्याण हो जाए। तो सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषियों, जिस प्रकार आप लोगों ने मुझसे प्रश्न किया, इसी प्रकार एक बार लक्ष्मीपति भगवान विष्णु से नारद जी ने प्रश्न किया था। एक बार नारद मुनि परोपकार की इच्छा से नाना लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यलोक में आए, और मृत्यलोक में देख रहे हैं कि जितने मनुष्य हैं, जीव हैं, सब अनेक प्रकार की भांति भांति की योनियों में जन्म लेकर अपने पापों को भोग रहे हैं। किसी को देख रहे हैं तो वह ना तो सूर्य भगवान को अर्घ दे रहा है और ना ही उसके अच्छ की माला को धारण किया हुआ है, ना तो मस्तक पे चंदन है। तो ऐसा भगवान कहते हैं, ऐसा ब्राह्मण भी शूद्र कहे जाने के योग्य है। कैसे कि जो उठी प्रात नहात नहीं, दिन सात चले यही विधि जाको, अच्छ की माल विभूत न देत, जो अर्घ देत सदा सविता को, संध्या विधि करते नहीं जो, दिन तीन न ध्यान धरे जो माँ को, दिजराज बने निज काज तजे, गनिये यस ब्राह्मण शूद्र पथा को। जो भी ब्राह्मण सुबह उठकर सूर्य भगवान को अर्घ नहीं देता, जो माला को धारण नहीं करता और मस्तक पर चंदन को नहीं धारण करता, जिनकी संध्या पवित्र नहीं है, वह ब्राह्मण भी शूद्र कहे जाने के योग्य है। और जब नारद जी और आगे गए तो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि किसी को देख रहे हैं तो वह तेली का बैल बनकर पृथ्वी पर विचरण कर रहा है, किसी को देख रहे हैं तो वह कुत्ते की योनि में दुम हिलाता हुआ पृथ्वी पर विचरण कर रहा है, और किसी को देख रहे हैं तो वह सर्प की योनि में, किसी को देख रहे हैं वृक्ष की योनि में। अनेक प्रकार की 84 लाख योनियों में वह जीव परिक्रमण कर रहा है, घूम रहा है। तो ऐसे देखे जब नारद जी कि कौतेली का बैल बना, दिन रात दिए चपनी चक घूमतु हैं, को हस्ती बना पग सांगली में, परिबंधन में नित झूमतु हैं, को स्वान हिलावत पूछ रहे, दुतकारी तो पग चूमतु हैं, कभी चंचल देह अनेक धरे, यह जीव इतय उत घूमतु हैं। वह जीव अनेक दुखों का भोग करता हुआ पृथ्वी पर विचरण कर रहा है। तो नारद जी के मन में दया आ गई और नारद जी सोचने लगे कि इन जीवों का कल्याण कैसे होगा, क्योंकि भगवान नारायण ही, पार ब्रह्म परमेश्वर ही इसके उपाय को बता सकते हैं। तो नारद जी बीड़ा बजाते हुए, हरि गुणगान करते हुए भगवान के विष्णु लोक को जाते हैं। कि एक बार कर तल कर वीणा, गावत हरि गुण परम प्रवीणा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जह बसी श्रीनिवास सुति गाथा, कि हरसी मिले उठी रवा निकेता,
बैठे आसन ऋषि ही समेता। भगवान नारद जी बीड़ा को बजाते हुए, हरि गुणगान करते हुए विष्णुलोक को गए और देख रहे हैं कि भगवान नारायण शेषनाग की सैया पर विराजमान हैं, जिनके वामांग भाग में माँ लक्ष्मी मैया सुशोभित हो रही हैं। भगवान नारायण के हाथों में शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित हो रहा है। ऐसे पार ब्रह्म परमेश्वर को नारद जी साष्टांग दंडवत करते हैं और कहने लगे कि हे प्रभु, आप तो आदि और अंत से रहित हैं। आप निर्गुण और तीनों गुणों सत्य रज तम की आत्मा तथा संपूर्ण प्राणियों के दुख को दूर करने वाले हैं, अपने भक्तों का कल्याण करने वाले हैं। कि नारद जी स्तुति कर रहे हैं कि जय दुष्ट संहारी भव भयहारी, जय कर आदि अनंता, जय असुर विनाशक धर्म प्रकाशक, गावहि वेद जनंता, जय जन मन रंजन पाप प्रभंजन, सुखकारी मुनि संता, चंचल नर नारी अति दुख भारी, मुक्त करहु भगवंता। हे प्रभु, मैं मृत्यलोक से आ रहा हूं और वहां पर मैंने देखा जितने जीव हैं सब अनेक प्रकार के दुखों से दुखित होकर अपने अपने पापों को भोग रहे हैं। कैसे उनका कल्याण होगा प्रभु? क्योंकि आप तो दीन दयाल हैं, आप तो दया के सागर हैं, करुणा निधान है, भक्त वत्सल हैं। कि दीन दयाल विरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे नारद जी, आपने भली भांति पूछा, इससे जीवों का कल्याण होगा। मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं, क्योंकि कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज माह भाए। तीन मह दिज दिज मह श्रुति धारी, तीन माह निगम नीति अनुसारी। यह तन कर फल विसर्जन भाई, स्वर्ग स्वल्प फल अरु दुखदाई। नर समान नहीं कवन बुदेहि, जीव चराचर याचत जेहि। नर तन पाई विसज मन देहि, पलटी सुधाते विष सठ लेहि। मैं आपको एक छोटा सा उत्तम व्रत और उपाय बता रहा हूं, जिससे जीवों का कलयुग में कल्याण होते हुए वह जीव परम पद की प्राप्ति करेगा। वह है सत्यनारायण विष्णु भगवान की व्रत कथा। इस मनुष्य इस व्रत कथा को सुनेगा, उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अंत में मोक्ष धाम की प्राप्ति करेगा। तो नारद जी पूछने लगे कि हे भगवान, आपने बताया सत्यनारायण विष्णु भगवान की व्रत कथा को किया जाए, लेकिन आपने यह नहीं बताया कब और किस दिन कैसे किया जाए। इस व्रत का फल क्या है, विधि क्या है, महात्म क्या है, कब और कैसे किया जाए इस व्रत कथा को। तो भगवान कहने लगे कि नारद जादीन चित्त विशुद्ध, सुनैयह सत्य कथा करि पूजा। फल ले ऋतुधव पावई जो वरु, चूड़ बनावई विप्र तनुजा। पंचामृत में अनवाई प्रभु, सब देकर भोग सुनै जो मनुजा। कि ब्राह्मण भोज करे सहजाति, यही दुख मुक्ति उपाय न दूजा। भगवान को पंचामृत में स्नान करावे, केले का फल हो, गऊ का दूध हो, गेहूं का आटा, चीनी मिश्रित करते हुए पंजीरी अर्पण करे और जो भी भगवान दिए हैं तुलसी पत्र, वह भक्ति और श्रद्धा पूर्वक भगवान को अर्पित करे
और अपने भाई बंधुओं के साथ बैठकर सत्यनारायण विष्णु भगवान की व्रत कथा का रसास्वादन करें और निरंतर जब तक कथा होती रहे भगवान के स्वरूप का नमन चिंतन वंदन करते रहे। अंतःकरण में भगवान को जो है अपने हृदय में देखता रहे कि भगवान शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए हुए हमारा कल्याण कर रहे हैं। इसी स्वरूप का भगवान का निरंतर नमन चिंतन वंदन करता रहे जीव। और किसी भी दिन इस व्रत कथा को भक्ति और श्रद्धा पूर्वक किया जा सकता है। और जब कथा के समय नाच गाना बजाना कीर्तन इत्यादि जब हवन होने लगे तो भगवान के नाम का संकीर्तन भी करना चाहिए। भजन आदि से भगवान नारायण बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। और जो भी जीव आए हैं कथा को सुनने के लिए बिना प्रसाद लिए हुए जीव को नहीं जाना चाहिए। और जो भी जीव प्रसाद का परित्याग करते हुए जाते हैं उनको भी महान से महान दुख विरह वेदनाओं में उनको जलना पड़ता है। क्योंकि भगवान के इस अमृत रूपी प्रसाद को अवश्य ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णुवादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। कोई भी आदि व्याधि भौतिक बाधा कोई शारीरिक बाधा है तो वह प्रसाद को ग्रहण करने से जीव का कल्याण होता है और अंत में वह भी जीव परम धाम की प्राप्ति करता है। और इस व्रत कथा को जो भक्ति श्रद्धा पूर्वक करता है, जिनके पुत्र नहीं पुत्र की प्राप्ति करते हैं, जिनके धन नहीं धन की प्राप्ति करते हैं, जिनके सौभाग्य यश नहीं सौभाग्य यश कीर्ति की प्राप्ति करते हैं, जो जिस भाव से भक्ति श्रद्धा पूर्वक कथा का श्रवण करते हैं उसी स्वरूप में उनको वह चीज भगवान नारायण प्रदान कर देते हैं और उनके सारे मनोरथ को परिपूर्ण कर देते हैं। यह व्रत जो भी मनुष्य सुनेगा वह वांछित फल को पाएगा। विशेष करके कलयुग में इससे सरल उपाय और कोई नहीं है। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो बोलो सत्यनारायण विष्णु भगवान की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। जय हो। श्री विष्णवे नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। श्री लक्ष्मी कांताय नमः। श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से तथा भगवान नारद से व्रत काल विधि और महात्म को कहकर आगे सर्वप्रथम इस सत्यनारायण व्रत करने वाले के संबंध में कथन करते हैं। एक सुंदर गांव था जिसमें एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण सतानंद जी हुए और वह सतानंद जी ब्राह्मण उनकी तीनों संध्याएं पवित्र थी, लेकिन वह बहुत ही गरीब ब्राह्मण थे। दिन भर भिक्षा मांगते रहते थे और दिन भर भिक्षा मांगने के बाद भी उनके बच्चों का लालन पालन नहीं हो पाता था। कई वर्ष व्यतीत हो गए भिक्षा मांगते मांगते, लेकिन भगवान के वो परम भक्त थे। क्योंकि भगवान कहते हैं यह जग में अद्भुत प्रसंग है, मम द्विज एक विशेष अंग हैं। जितने भी ब्राह्मण हैं वो सब हमारे अंग हैं। मैं अपने ब्राह्मणों को दुखी नहीं देख सकता जो हमारे परम भक्त हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो जितने भी ब्राह्मण हैं वो सब हमारे एक विशेष अंग हैं। क्योंकि मैं अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकता। अहम भक्तापराधीन हुए स्वतंत्र एव द्विज। मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ, भगवान नारायण कहते हैं। भगवान ने सोचा अपने इस भक्त का कल्याण करूं। एक दिन वही सतानंद ब्राह्मण भिक्षा मांगते मांगते एक नगर की ओर जा रहे थे तो भगवान
एक वृद्ध रूपी ब्राह्मण का रूप धारण करते हुए सतानंद जी के समीप आ जाते हैं और कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, आप किस लिए पृथ्वी पर विचरण कर रहे हो, आप क्या चाहते हो, मुझसे बताइए। तो सतानंद जी कहने लगे कि हे वृद्ध रूपी ब्राह्मण, मैं बहुत ही गरीब ब्राह्मण हूँ, सतानंद नाम है हमारा, और मैं दिन भर भिक्षा मांगता रहता हूँ, लेकिन भिक्षा मांगने के बाद भी हमारे परिवार का लालन पालन नहीं हो पाता। तो कोई ऐसा छोटा उत्तम उपाय बताइए जिससे हमारी यह दरिद्रता दूर हो जाए। उसी समय वृद्ध रूपी भगवान कहने लगे कि मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, यदि आप इस उपाय को करोगे तो अवश्य ही आपके मनोरथ अवश्य ही परिपूर्ण हो जाएंगे। आप सत्यनारायण विष्णु भगवान की व्रत कथा को श्रवण करिए, जिसमें केले का फल, गऊ का दूध, गेहूं का आटा, चीनी मिश्रित करते हुए पंजीरी बनाइए। उसमें आप तुलसी दल डालते हुए भगवान को नैवेद्य लगाइए। पंचामृत में भगवान नारायण को, शालिग्राम भगवान को स्नान कराइए। भाई बंधुओं के साथ बैठकर सत्य रूपी भगवान सत्यनारायण की इस कथा को सुनिए, जिससे आपका मनोरथ अवश्य ही परिपूर्ण हो जाएगा। सतानंद जी आए घर पर और मन में यह चिंतन करने लगे। उनको रात भर नींद नहीं आई। रात्रों निद्राम न लब्धवान, यही सोचते रहे कि जो एक वृद्ध ब्राह्मण मिले थे, हमको इतना विधि बता दिए, मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूँ, मैं कैसे कर पाऊंगा, ना तो हमारे पास पैसा है ना धन है, मैं कैसे पूजन सामग्री को ले आ पाऊंगा, कैसे ब्राह्मण को बुलाऊंगा, क्या प्रसाद को बांटूंगा। जब हमारे बच्चे ही जो है वो तृप्त नहीं होते हैं, भिक्षा मांगने के बाद भी वैसे सो जाते हैं, तो मैं इस व्रत कथा को कैसे सुन पाऊंगा। वह रात भर यही चिंतन करते रहे, लेकिन मन में यह विचार आया, सुबह नित्य कर्म करने के बाद अपना पूजन पाठ नमन चिंतन वंदन किए और यह मन में संकल्प कर लिए कि जो कुछ भी आज भिक्षा मांगने के बाद धन की प्राप्ति होगा, उसी धन से मैं समस्त पूजन सामग्री को ले आऊँगा और आज मैं सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा को अवश्य सुनूंगा। तो भगवान नारायण का जैसे ही मन में संकल्प किए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जा पर कृपा राम कर होई, ता पर दया करें सब कोई, राम भये जब दाहिने सबहि दाहिने ताहि। जैसे मन में संकल्प करते हैं तो भगवान, क्योंकि वेद शास्त्र पुराण कहता है कि चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। कितना भी पात की जीव हो, लेकिन भक्ति श्रद्धा पूर्वक परमात्मा श्री हरि का एक बार भी स्मरण कर ले, उसकी सारी पातकता दूर हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और भगवान की तुरंत कृपा हुई और वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां पर उसको जो है दूना भिक्षा की प्राप्ति हुई, और उसी दूनो भिक्षा के द्वारा वह समस्त पूजन सामग्री को ले आया और वह आकर भगवान के अमृतमयी कथा का रसास्वादन किए। क्योंकि भगवान तो रंकम करोति राजा नाम रंकमेव च। क्षण भर में राजा को भगवान भिखारी बना देते हैं और भिखारी को राजा बना देते हैं कि चींटी के पाय में बांधी गयंदही, चाहे समुद्र के पार लगावे, चाहे तो रंक तेराब करे अरुम, राव को द्वार ही द्वार फिरावे। क्षण भर में भगवान राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना देते हैं। आज वह सत्यनारायण भगवान की निष्ठा भक्ति पूर्वक कथा का रसास्वादन करने लगे। और जब कथा संपन्न हुई, परिपूर्ण हुई, क्योंकि भगवान की कथा तो अनंत है, अनंतानंत ब्रह्मांडादिनायक हैं, और जब कथा को सुने भाव भक्ति श्रद्धा पूर्वक, कुछ दिनों के बाद उनकी वह दरिद्रता दूर हो गई और उनके सारे मनोरथ परिपूर्ण हो गए।
और वह निरंतर, पहले तो टूटी फूटी मढ़िया थी, आज विशाल भवन भी बन गया। अब द्विजों में वह श्रेष्ठ हो गए। पहले जो कि द्विज में उनका मान सम्मान ही नहीं होता था, आज वही सतानंद जी द्विजों में श्रेष्ठ हो गए हैं। हर मासी और संक्रांत के समय भगवान के अमृतमयी कथा का पान करने लगे। एक दिन एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा उसी मार्ग से जा रहा था और देख रहा है कि पहले तो यहाँ टूटी फूटी मढ़िया थी, आज विशाल भवन बन गया। लगता है वही सतानंद ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण अपने इस जमीन को ही बेच दिए दरिद्रता के कारण। लेकिन जब देख रहे हैं, कुछ और नज़दीक पहुँचे, देख रहे हैं उनके घर में शंख की ध्वनि सुनाई दे रही है, तो उनके मन में यह विचार आया कि भगवान की कोई पूजा पाठ हो रहा है। और अपने लकड़ी का बोझ घर के बाहर रखकर घर के भीतर जब प्रवेश करते हैं, देख रहे हैं वही भिखारी ब्राह्मण सतानंद जो नित्य भिक्षा मांगता है, आज वही बैठकर किसका नमन चिंतन बंदन पूजन कर रहे हैं। इतने में वह लकड़हारा प्रश्न करता है कि हे गरीब ब्राह्मण, ये आप किसके घर में बैठकर किसका नमन चिंतन पूजन कर रहे हो? तो सतानंद जी कहने लगे, यह जो कुछ भी देख रहे हो ये सब भगवान की कृपा का ही प्रसाद है। सत्यनारायण की व्रत कथा, भगवान की व्रत कथा को सुन रहा हूँ और उनकी कथा का रसास्वादन जो भक्ति श्रद्धा पूर्वक करता है तो उनके सारे मनोरथ अवश्य ही परिपूर्ण हो जाते हैं। वह लकड़हारा जब तक भगवान की कथा हुई तब तक बैठकर वह कथा को सुना। मन में यह संकल्प कर लिया, कहने लगा कि आज जो कुछ भी लकड़ी बेचने के बाद धन की प्राप्ति होगी, उसी से मैं भी पूजन सामग्री को ले आऊँगा, ब्राह्मणों को बुलाऊँगा और बंधुजनों को बुलाकर सत्यनारायण भगवान के इस व्रत कथा को अवश्य ही सुनूंगा। आज वह प्रसाद को ग्रहण करने के बाद भगवान के नाम का संकीर्तन करता हुआ वह उस स्थान पर पहुंच गया। भगवान नारायण की कृपा उस पर हुई जहां पर धनिक लोग रहते थे, उसे भी लकड़ी का दूना द्रव्य की प्राप्ति हुआ। उसी दूने द्रव्य के द्वारा उसने भी समस्त पूजन सामग्री को ले आया, ब्राह्मणों को बुलाया, बंधुजनों को बुलाया और भक्ति और श्रद्धा पूर्वक सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा को सुना, जिसके प्रभाव से वह लकड़हारा भी सुख शांति धन धान्य की वृद्धि किया और अंत में भी वह लकड़हारा भगवान नारायण के लोक की प्राप्ति किया। जो भी भक्ति और श्रद्धा पूर्वक इस व्रत कथा को सुनते हैं उसके अवश्य ही सारे मनोरथ परिपूर्ण हो जाते हैं, इसमें संशय की कोई बात नहीं है। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीय। बोलो लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय हो। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। श्री सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों से कहने लगे कि मैं, हे मुनीश्वरों, ब्राह्मण और लकड़हारा की कथा को मैं कह चुका, अब आगे क्या कहूँ आप लोग बताइए। तो कहने लगे कि हे भगवान, इस कथा में बड़ा ही आनंद आ रहा है, इसके आगे की कथा आप विस्तार पूर्वक बताइए। तो उसी समय सूत जी महाराज कहने लगे कि प्राचीन समय में एक उल्कामुख नाम के राजा थे। वह राजा बड़े ही जितेंद्रिय सत्यवादी, देवालय मंदिर में जाकर ब्राह्मणों को बहुत ही दान देते थे और उनकी जो पत्नी थी वह भी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी कि उनका क्या धर्म था कि एक ही धर्म एक व्रत नेमाम काई वचन मन पति पद प्रेमाम। वह जो है अपने पति को भगवान के रूप में मानती थी, क्योंकि पत्नी का परम कर्तव्य है कि वह अपने
पति की सेवा करे, पति ही उसके चारों धाम हैं। पहले पति की पूजा, तब उसके बाद ईश्वर की पूजा करे। तो निरंतर अपने पति को भगवान के रूप में मानती थी। और वह उल्कामुख जो राजा थे, उनकी जो भी प्रजा थी, वह अपनी सारी प्रजा को पुत्र के रूप में मानते थे। बड़े ही जितेंद्रिय धार्मिक प्रवृत्ति के थे। और वह उनकी पत्नी का नाम भद्रशीला था। लेकिन एक दिन राजा के मन में यह विचार आया कि हमारे पास तो धन संपदा वैभव यश कीर्ति सब कुछ है, लेकिन कोई पुत्र नहीं है। कौन जो है उत्तराधिकार करेगा, कौन उत्तराधिकारी इस राज्य का बनेगा, यही मन में वह चिंतन कर रहे हैं। और यह अपने पत्नी से भी नमन चिंतन करने के लिए कहे कि क्या किया जाए जिससे संतान की प्राप्ति हो जाए, पुत्र की प्राप्ति हो जाए। उनकी पत्नी कहने लगी कि भगवान सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा को किया जाए। तो आज उल्कामुख राजा अपनी पत्नी भद्रशीला के साथ एक नदी के किनारे बटवृक्ष के नीचे बैठकर भगवान के अमृतमयी कथा का रसपान कर रहे थे। और इतने में एक बनिया नौका पर धन लादे हुए उसी मार्ग से जा रहा था। और जैसे ही वह नौका को नदी के किनारे खड़ी किया और देख रहा है कि शंख की ध्वनि सुनाई दी, तो उसी जो है वृक्ष के नीचे जाकर देखा कि यह तो राजा हैं, उल्कामुख राजा। तो राजा से प्रश्न करने लगे कि हे राजन, आप किसका पूजन नमन चिंतन वंदन कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? तो उल्कामुख राजा कहने लगे, तो हमारे पास तो राज संपदा धन दौलत सब कुछ है, लेकिन पुत्र नहीं है। उसी पुत्र की इच्छा के लिए मैं इस व्रत कथा को कर रहा हूँ। तो वह बनिया भी कहने लगा कि हमारे पास तो धन संपदा सब कुछ है, लेकिन हमारे भी कोई संतान नहीं है। क्या इस व्रत कथा को करने से संतान की प्राप्ति हो जाती है? क्योंकि कि पत बिन सूनी मांग, पुत्र बिन है घर सूना, दो मुक्ति के मार्ग दो बिन है घर दूना। तो राजा क्या कह रहे हैं कि इस व्रत के परताप से वंशहीन सुत पाय, निर्धन धन पावे तथा रंक राव हो जाए। इस व्रत के प्रताप से अवश्य ही जिनके पुत्र नहीं वह पुत्र की प्राप्ति करेंगे, जिनके धन संपदा नहीं अवश्य धन संपदा की प्राप्ति करेंगे। जब तक कथा हो रही थी तब तक वह बनिया बैठकर कथा को सुना और प्रसाद को लेकर आया और अपने पत्नी से कहने लगा कि हे प्रिय, मैं एक उत्तम उपाय खोज कर ले आया हूँ, जिसको करने से अवश्य ही संतान की प्राप्ति हो जाएगी। और उस बनिया की पत्नी का नाम लीलावती था। वह बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी और वह निरंतर भगवान के नमन चिंतन बंदन को करती रहती थी। और वह जो है लीलावती कहने लगी कि आज ही इस धर्म कार्य को कर लिया जाए, बताइए क्या है? तो कहने लगे कि यह है सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। जो भक्ति और श्रद्धा पूर्वक करता है उनको अवश्य ही संतान की प्राप्ति हो जाएगी। और मैं प्रसाद लेकर आया हूँ, पहले इस प्रसाद को आप ग्रहण करिए, परीक्षण किया जाए कि सत्य है, नहीं पता लगे हम कथा भी सुन लें, धन भी हमारा खर्चा हो जाए और हमको संतान भी प्राप्त ना हो, तो वह जो है हमारा धन भी जाए धर्म भी जाए। क्योंकि बनिया का जो स्वभाव था कि टका धर्म टका कर्म टका ही परमं तपहम यस्य गेहे टका नास्ति टका ही टक टकायते। कंजूस की चमड़ी चली जाए परंतु दमड़ी न जाए। और वह जो बनिया का स्वभाव था, क्या स्वभाव था कि वह निरंतर अपने तिजोरी पर हाथ फेरता, क्या कहता कि दाता के घर जाती तो कदर ऐसे कहाँ पाती, मेरे घर आई तो बधाई बाव बावरी, खाने 10 खाने तज खाने में छुपाई राखूं, खाऊं ना खिलाऊं मर जाऊं तो सिखाई जाऊं, नाती और पोते को अपनी सुभावरी, खटनी बैठे घाट पर ऐसो गीत गावोरी, आवोरी
आवोरी आवोरी आवोरी। वह निरंतर अपनी तिजोरी पर हाथ फेरता कि धन संपदा आए, खूब धन आए, ना मैं खाऊं ना किसी को खाने दूं। और लेकिन धर्म कार्य में यहाँ कहीं जो है खर्चा ना हो, यही उसका स्वभाव था। वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि आप पहले प्रसाद को तो ग्रहण करिए। और जब वह प्रसाद को ग्रहण की तो भगवान की कृपा प्रसाद से वह गर्भिणी हो गई और 10 मास पश्चात एक कन्या उत्पन्न हुई। और जैसे वह कन्या का नामकरण संस्कार की बारी आई, उसी समय उसकी पत्नी लीलावती कहने लगी, इसी पावन शुभ अवसर पर भगवान की कथा को सुन लिया जाए। लेकिन वह बनिया कहने लगा, इसकी बरही और छठी में बहुत साधन नष्ट होगा और बाद में कथा को सुन लिया जाएगा। लेकिन वह जब उसका नामकरण संस्कार भी हुआ, वह उसका नाम कलावती कन्या रखा गया और वह नित्य बढ़ने लगी। जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा बढ़ती है, वैसे कला कला जब बढ़ने लगी तो उसका नाम कलावती कन्या भी था, क्योंकि भगवान की कृपा प्रसाद से ही वह कम समय में बड़ी हो गई। और जब बड़ी हो गई, कुछ समय व्यतीत हुआ तो आज बनिया व्यापार के लिए गया हुआ था नगर में और देख रहा है कि उसकी पुत्री अपनी सखियों के साथ विचरण कर रही है। तो बनिया के मन में यह विचार आया कि हमारी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है। और वह बनिया आकर अपने दूतों से कहने लगा, अनुचरों से कहने लगा कि हमारी पुत्री के लिए श्रेष्ठ और सुंदर वर खोज कर ले आइए, जो कि शिक्षित भी है, सुंदर भी हो और उसके पिता का व्यापार भी चलता हो। तो दूत लोग कांचन नगर की ओर प्रस्थान करते हैं और जब देख रहे हैं कि एक विशाल भवन भी बना हुआ है और बड़ा व्यापार भी है और लड़का पढ़ा लिखा भी है, शिक्षित भी है, सुंदर भी है, तो और जाति में उसका मान भी है, सम्मान भी है, उच्च कुल का है। तो आकर दूत लोग उस बनिया से कहने लगे कि मैं आपकी पुत्री के लिए एक सुंदर और श्रेष्ठ वर खोज कर ले आया हूं कि शिक्षित, सुंदर और सुशील, निरोगित भी यह वैश्य कुमार है, वंश कुलीन तथा धनवान, अनेक सुशास्त्रन पे अधिकार है, जाति में मान महान है, शक्ति में पिता का बड़ा व्यापार है, वह यूं दुर्लभ वर है, जग में कपि चंचल का यह सत्य विचार है। तो उसी समय बनिया कहने लगा कि जो भी विवाह सामग्री लगती है उस विवाह सामग्री को लाया जाए। अपने आचार्य पुरोहित पंडित को भी बुलाते हैं। विवाह का दिन भी निश्चित हो गया कि उसी वैश्य कुमार के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह धूमधाम के साथ करूँगा। और जब विवाह का समय आ गया, दिन निश्चित हो गया, उस समय जब मातृका पूजन करने लगा बनिया, तो उनकी पत्नी पुनः कह रही है, किसी पावन शुभ अवसर पर सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा को सुन लीजिए। लेकिन बनिया कहने लगा, इनके विवाह में बहुत सा धन नष्ट होगा और बाद में जब विवाह संपन्न हो जाए तब इस व्रत कथा को सुन लिया जाएगा। उस समय बनिया उस समय भी सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा को नहीं सुना। जब विवाह भी संपन्न हो गया तो बनिया के मन में यह विचार आया कि विवाह में तो बहुत सा धन नष्ट हो गया, अब कहीं व्यापार के लिए चला जाए। तो बनिया अपने दामाद से भी कहने लगा, वह मन में विचार किया, अभी तक मैं मान लीजिए 10 रुपये कमाता था, अब हमारा दामाद भी 10 रुपये कमाएगा तो हमारा 20 रुपये हो जाएगा। अपने दामाद से कह रहा है कहीं व्यापार के लिए चला जाए, विवाह में तो जो भी धन था वो नष्ट हो गया। वह अपने दामाद को लेकर नगर की ओर जा रहा है, रत्नसारपुर नगर की ओर नौका पर धन लादे हुए। और जब बनिया के मन में यह विचार आया कि थोड़ा विश्राम कर लिया जाए, तो भगवान तो क्षण भर में सृष्टि को बनाते हैं, क्षण भर में इस सृष्टि को बिगाड़ देते हैं। तो भगवान के मन में आया कि यह बनिया बड़ा ही कंजूस है,
बड़ा ही कृपण है, इसको थोड़ा दंड दिया जाए। तो रत्नसारपुर नगर के स्वामी चंद्रकेतु राजा थे, उनका धन चुरा कर 2 चोर भागे हुए थे। पीछे राजा के सिपाही लगे हुए थे और राजा के सिपाही सोच रहे हैं। उसी मार्ग से दोनों चोर निकल गए धन को लेकर, जिस मार्ग पर दोनों बैठकर विश्राम कर रहे थे दोनों बनिया। तो राजा के सिपाही सोच रहे हैं दोनों बनिया को कि यही दोनों चोर हैं जो राजा का धन चुराकर भागे हुए हैं। दोनों चोर के हाथ में हथकड़ी लग गई और राजा के समीप ले आए कि हे राजन, यही दोनों चोर हैं जो आपका धन चुराकर भागे हुए थे। राजा कहने लगे कि इन दोनों बनिया को बंदी गृह के कारागार में डाल दिया जाए, इनको अनेक प्रकार की विरह वेदनाओं से पीड़ा दिया जाए, जो भी धन संपदा है इसको राजकोष में डाल दिया जाए। यहाँ तो बनिया का यह हाल हुआ, घर पर क्या हुआ, क्योंकि भगवान तो लोभी पर सब रुष्ट हो, देव पित्र भगवान पाता है यमलोक में वह न कभी सम्मान, वह न कभी सम्मान सुनो कंजूस अयानु, दुख लई कई यह लोक को नरक को करो पयानु, कि चंचल भूतल भार कृपण मानो है जो भी, निश्चय रो रो नरक अंत में पावे लोभी। जितने भी लोभी पुरुष हैं अंत में वह नरक के गामी होते हैं, उनसे देवता पितृ सभी नाराज हो जाते हैं। तो आज यहाँ तो बनिया बंदी गृह के कारागार में चला गया। घर पर क्या हुआ, रात्रि में चोर आए और बनिया का सारा धन चुरा ले गए और वह उसकी पुत्री और पत्नी शारीरिक मानसिक दुखों से वह ग्रसित होते हुए मन में यही सोच रही है, पहले तो मैं राजघराने जैसी थी, आज मैं फटे पुराने वस्त्र को पहनकर घर घर भिक्षा मांगने लगी, कि धनहीन फटे चिथड़े कपड़े लिपटायति भूख कुपीड़ित दीना, फिरती इतते उतते कपि चंचल मान बिना रुचित मलिना, जन की सुनती फटकार तथा सहती अपना उर दाब कुलीना, अपनी गति पई पछितात सदा, मन सोचत क्यों विधि ने सुख छीना। आज यही मन में सोच रही कि पहले मैं तो सबको जो है, जो साधु संत पुरुष आते थे, मैं सबको बढ़िया भोजन दिव्य कराती थी और सबको भिक्षा देती थी। आज स्वयं भिक्षा मांग रही हूँ, जो कि नए नए नित्य वस्त्र को पहनती थी, आभूषणों को पहनती थी, आज फटे पुराने वस्त्रों को पहनकर नगर में विचरण कर रही हूँ। आज यही मन में विचार कर रही हैं। उनकी पुत्री कलावती कन्या गई थी भिक्षा मांगने के लिए और एक ब्राह्मण के घर में भगवान नारायण की कथा हो रही थी। उसी स्थान पर बैठकर वह कथा को सुनती हैं। जब घर पर आई तो उनकी माता कहने लगी कि हे पुत्री, इतनी रात बीत गई, कहाँ गई थी तू, तुम्हारे मन में क्या है? क्योंकि साधु बढ़ के अरु पंडित घूम ही पावहि मान, नीति कहत अबला फिरे पाम ही अति अपमान। कि हे पुत्री, इतनी रात बीत गई, कोई पराई स्त्री यदि नगर में विचरण करती है तो वह अपमान पाती है। साधु वणिक मान लीजिए घूमते हैं तो सम्मान पाते हैं, बनिया अर्थ लाभ पाते हैं, लेकिन पराई स्त्री कोई घूमे नगर में तो बेटी वह अपमान पाती है। कहाँ गई थी, तुम्हारे मन में क्या है? कहने लगी कि हे माता, मैं भिक्षा मांगने के लिए गई थी और एक ब्राह्मण के घर में भगवान नारायण की कथा हो रही थी। मैं बैठकर कथा को सुनी, प्रसाद लेकर आई हूँ और इस प्रसाद को आप ग्रहण कर लीजिए। तो उनकी माता लीलावती कहने लगी कि हे पुत्री, तू सच कह रही है, आपके पिता ने भी संकल्प किया था
कि मैं सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा को सुनूंगा, लेकिन वह संकल्प अभी तक अधूरा है। और वह प्रसाद को ग्रहण करती है, हाथ जोड़कर भगवान से नमन चिंतन वंदन करती है कि हमारे पति देव और दामाद कोई बंधन में बंधे हों तो भगवान उस बंधन से उनको आप मुक्ति दिलाइए और उनको शीघ्र वापस लाइए। जैसे ही सूचना मिलेगी भगवान कि हमारे पतिदेव और दामाद आ रहे हैं तो मैं आपके इस व्रत कथा को अवश्य ही सुनूंगी। ऐसा वह मन में जैसे चिंतन करती हैं तो भगवान तो उसके तुरंत जो है रात्रि में रत्नसारपुर नगर के स्वामी चंद्रकेतु राजा से स्वप्न में मिलते हैं कि हे राजन, सुबह सूर्य उदय होने से पूर्व उन दोनों बनिया को कारागार से मुक्त कर देना, नहीं तो मैं तुम्हारे धन वैभव यश कीर्ति सबको नष्ट कर दूंगा। अब रात्रि का देखा हुआ स्वप्न राजा आज अपने अनुचरों से बता रहे हैं कि मैंने आज अपने गुरुओं से बता रहे हैं कि मैंने आज ऐसे विचित्र स्वप्न को देखा। उनके गुरु अनुचर कह रहे हैं स्वप्न तो सत्य प्रतीत होता है, स्वप्न के अनुसार ही आचरण को करना चाहिए। और इतने में राजा आदेश दे देते हैं कि उन दोनों बनिया को कारागार से मुक्त कर दिया जाए और उनका जितना धन लिया गया है उनको दूना द्रव्य दिया जाए, और नाई को आदेश दे देते हैं कि उनका क्षौर कर्म कराया जाए। जैसे ही राजा उस बनिया के पास पहुंच रहे हैं तो बनिया मन में क्या सोच रहा है कि राजा मन की बात को नहीं जानत कोय, पहले तो बंदी कियो अब क्या जाने होय, अब क्या जाने होय शीस तो नहीं कटेगा, फांसी लागे हाय प्राण अब नहीं रहेगा, चंचल कैसे सिद्ध हो जब अपनों का जाम, विधि अब कौन हवाल करेगा मेरो राजा। बनिया मन में यह सोच रहा है कि अभी तक तो मैं कुछ गलती भी नहीं किया तो हमको इस बंदी गृह के कारागार में राजा ने डाल दिया, लेकिन अब लगता है हमारे सर को भी कलम कर देगा। जैसे ही राजा बनिया के समीप पहुँचे तो राजा कहने लगे कि हे बनिया, आज से तुम कारागार से मुक्त हो गए और डरो मत, यह जो तुमको दुख की प्राप्ति हुआ इसका कारण मैं नहीं, इसका कारण आपका कर्म है, क्योंकि जो मनुष्य जैसे कर्म को करता है वैसे वह फल का भोग करता है। तो आपने कोई संकल्प किया होगा, वह संकल्प अभी तक तुम्हारा अधूरा है। तो आज वह बनिया बढ़िया सुंदर आभूषणों से सुसज्जित हुआ और क्षौर कर्म को बनिया कराया गया और जितना द्रव्य राजा लिए थे दूना द्रव्य दे दिए। अब राजा अपने अनुचरों से कह रहे हैं इस बनिया को ले जाकर सम्मान पूर्वक इनके घर तक पहुंचाया जाए, धन संपदा साथ में पहुंचाया जाए। स्त्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयो। बोलो लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय हो, सत्यनारायण भगवान की जय हो। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रये, नमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहने लगे कि हे ऋषियों, साधु बनिया यात्रा से पूर्व मंगल कृत्य करके ब्राह्मणों को धन देकर अपने रत्नपुर नामक नगर को चला। जब बनिया कुछ मार्ग चला तो भगवान ने सोचा इस परीक्षा लिया जाए इस बनिया का हृदय शुद्ध हुआ या नहीं। और भगवान एक दंडी स्वामी का रूप धारण करते हुए
आकर उस बनिया से प्रश्न करने लगे कि हे बनिया, तुम्हारे इस नौका में क्या भरा हुआ है जो कि राजा ने सोना चांदी हीरा जवाहरात से उस नौका को परिपूर्ण कर दिए थे। और धन के घमंड में चूर हुआ बनिया कहने लगा, जो एक बनिया की दुकान में सामान होता है वही तो मेरी नौका में विद्यमान है। कि हरद बहेड़ा बड़ गुलर बनास पाती, बच्चनाग बबूरी भिडंग तेज पारा है, मुसकी मुलेठी माघी मिरच मजूम फल, केसर कपूर काजू काचनी छुहारा है, पीपर पित्त परास बंद पीपरा मूल आमला अजवाइन और आलू बुखारा है, कि चंचल चिरौंजी चोबा चंदन सुचारु चीनी, लायची लवांग लोहबान सोड खारा है, कि तेज पात धनिया सौंप जीरा काली मिर्च और हींग हरदी आदि गरम मसाला है। जो एक बनिया के दुकान में सामान होता है वही हमारी नौका में विद्यमान है। इतना कहने के बाद दंडी स्वामी कहने लगे कि आपका वचन सत्य हो जाए, सिद्ध हो जाए। इतना कहकर दंडी स्वामी जाकर एक बटवृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। और जब बनिया जाकर देखा तो सोना चांदी सब गायब हो गया। वह लता पत्र, धनिया, गरम मसाला, नमक आदि से वह नौका परिपूर्ण हो गई। और वह क्रंदन विलाप करने लगा। क्रंदन विलाप करते हुए वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, रुदन करने लगा, रोने लगा। लेकिन उसका दामाद गया, कहने लगा कि हे पिताश्री, आपको उन्हीं दंडी स्वामी का श्राप है, आप जाकर उन्हीं दंडी स्वामी के चरण शरण की वंदना करिए तो आपका धन पुनः आपको मिल जाएगा। और वह बनिया गया और दंडी स्वामी के चरणों पर गिर पड़ा कि हे प्रभु, हमारे अपराध को क्षमा कर दीजिए। मैं आपके गुण को नहीं जान सकता, स्वयं ब्रह्मादि आदि देवता आपके गुण को नहीं जान सकते, तो मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ, मैं आपके गुण को नहीं जान सकता। भगवान, पुत्र कितना भी गलती करे लेकिन पिता के चरणों में गिर पड़ता है तो पिता उसके सारे अपराध को क्षमा कर देते हैं। आप तो इस संसार के जगत के माता पिता हो प्रभु, मैं आपके गुण को नहीं जान सकता। कि क्योंकि नारद ते सुख व्यास रटे मुनि, स्वामी तवु को पार पावे, जाहि अनादि अनंत यभेद, सुवेद यछेद निरंतर गावे, निर्गुण पै गुण धार प्रभु, जग में नीतया कर खेल रचावे। कि मूर्ख तथा अनजान यहो हम, जानी कहो तुम्हारे गुण गावे। कि हे प्रभु, जो कि स्वयं आपके गुण को ब्रह्मादि आदि देवता नहीं जान सकते, स्वयं सरस्वती मैया आपके गुण को निरंतर लिखती हैं, वो भी नहीं जान सकती। कि असत गिरिशवम यस्यात कज्जलम सिंधु पात्रे, सुर तरवर शाखा लेखनी पत्र मुरबी, लिखत यद गृहीत्वा शारदा सर्व कालम, तदपि तो गुणाना मीश पारम न जाती। वह आपके गुण को निरंतर लिखती हैं लेकिन वह भी पार नहीं पाती। तो प्रभु, मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूं, मैं आपके गुण को नहीं जान सकता। जैसे आप द्वापर युग में वृंदावन की पावन धरती पर मुरलिया को बजाते थे तो वह पवित्र पावन बन जाता था, वैसे मुरलिया को बजाकर पवित्र पावन बना दीजिए, सारे मनोरथ को परिपूर्ण कर दीजिए। कि अजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की कि मुरलीधर कंधैया की। जहाँ चलता था ना कोई काम, तीरों और कमानों से, विजय नटवर की होती थी वही मुरली की तानों से। कि मुरली वाले बजा दे मुरली रस की भरी, तेरी मुरली में भरा है
वेद मंत्रों का प्रचार। फिर इसी मुरली को बजा के कर दे दुष्टों का संहार। कि ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, नाचे देवन सारे, लिए कमंडल भोला नाचे, कहते हरि हरि। कि मुरली वाले बजा दे मुरली रस की भरी। कि हे भगवान, आपकी मुरलियां बजती थी तो त्रैलोक के समस्त कण कण में रोमांच उत्पन्न हो जाता था। उसी मुरली को बजाकर पवित्र पावन बना दीजिए। तो भगवान कहने लगे कि धन का घमंड प्याने मन से तो दूर करो, दौलत खजाना सबे ही रह जाना है। अल्पकाल जीवन में राम पर ध्यान धरो, आए जहां से वही फिर चले जाना है। झगड़े लड़ाई का है कुछ भी ये काम नहीं, काहू को किसी से बैर तुझको लगाना है। कि लाखों में एक बात तुमको बता रहा हूं, काहू को सताओ मत अंत मरी जाना है। यह जो जीव है क्षणभंगुर जैसा है, कि क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिले ना खिले। मलयाचल की सुच शीतलता, मंद समीर बहे न भये। भजले हरि राम हरे रसना, फिर अंत समय में मिले ना मिले। आपने संकल्प किया था कि मैं सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा को करूंगा, लेकिन वह संकल्प अभी तक तुम्हारा अधूरा है। और जो धन का घमंड करते हो, धन संपदा वैभव यश कीर्ति सब यही रह जाएगा, और सिर्फ किया हुआ कर्म ही साथ जाएगा। जो भी परमात्मा का स्मरण नमन चिंतन वंदन करेगा, उसी जीव का वह पुनः वैकुंठ धाम में निवास करेगा और विमल रूपी कुल में जन्म लेगा। इसीलिए हे बनिया, तू धन का घमंड दूर कर और परमात्मा के चरण शरण की वंदना कर, और जा तेरा द्रव्य तुमको पुनः वापस मिल गया। इतना आशीर्वाद भगवान देने के बाद और वह बनिया साष्टांग दंडवत किया, और जब आकर देखता है तो उसका द्रव्य उसको पुनः वापस मिल गया। और वह प्रसन्न हृदय से दूतों से कहने लगा कि जाकर हमारे घर में सूचना दे दो कि आपके पति और दामाद नौका पर धन लादे हुए आ रहे हैं। तो जैसे दूत लोग जाते हैं, सूचना देते हैं, और इतने में वह उसकी पत्नी लीलावती सुनती है कि हमारे पति और दामाद आ रहे हैं। तो वह अपनी पुत्री से कहती है कि हे पुत्री, तू सत्यनारायण विष्णु भगवान की व्रत कथा पूजा को कर, मैं पति और दामाद को लेकर आती हूँ। और वह चली गई अपने पति और दामाद को लाने के लिए, और उसकी पुत्री ने ब्राह्मण को बुलाया, बंधुजनों को बुलाया, सत्यनारायण विष्णु भगवान की व्रत कथा को सुनी, लेकिन प्रसाद का परित्याग करते हुए वह भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चली गई। लेकिन भगवान उसके पति को और द्रव्य को नौका सहित जल में अदृश्य कर दिए। उसके पति दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वह क्रंदन करने लगी, विलाप करने लगी कि हे विधिना तुर काह बिगारा, जो वस आहु में दुख डारा। बिन पति कर मोर कहाँ ठिकाना, यही ते अच्छा तो मरी जाना है। जब हमारे पति देव ही नहीं है तो मैं जीवित कर रहकर क्या करूंगी, मैं भी सती हो जाऊंगी। और वह क्रंदन करने लगी, विलाप करने लगी, और बनिया भी परम चिंता से ग्रसित है कि देखते देखते जल में कैसे अदृश्य हो गई यह नौका। और अपनी माता से वह कलावती कन्या कहने लगी कि हे माता, चंदन चिता बनायहुम, रुचि रुचि आग लगायहुम, देह भस्म होई जाए जामे मेरी सकल विधि। जब हमारे पति देव ही नहीं है तो मैं भी सती हो जाऊंगी। उनके खड़ाओं को मंगाइए, चिता लगाकर मैं भी उनके साथ जो है सती हो जाऊंगी। इतने में बनिया हाथ जोड़कर भगवान से नमन चिंतन वंदन कर रहा है कि हे भगवान, कोई अपराध हो गया है प्रभु तो उसको क्षमा कर दीजिए। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी,
तो सुनीय रहती अदालत तुम्हारी। मैं न होता मुलजिम, प्रभु जी न होते हाकिम, तो घर घर में होती ना इबादत तुम्हारी। प्रभु जी मुझसे गलती जो कुछ भी हुई हो, कृपा करके उसको संभालो मुरारी। कि हे प्रभु, कोई अपराध हो गया है तो उसको क्षमा कर दीजिए भगवान, क्योंकि आप तो दया के सागर हो, दीन बंधु करुणा निधान हो प्रभु, आप तो जीवों का कल्याण करने वाले हो। क्योंकि जिमि बालक राखे महतारी, जैसे माँ अपने बच्चे का भरण पोषण करती है, वैसे प्रभु आप अपने भक्तों का कल्याण करते हो। आप जो है हमारा कल्याण करिए, हमारे दामाद को द्रव्य को वापस कर दीजिए। इतने में आकाशवाणी होती है कि हे बनिया, तुम्हारी पुत्री ने सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा को सुनी, लेकिन प्रसाद का परित्याग करके यह आई है अपने पति का दर्शन करने के लिए। यदि यह जाकर उस प्रसाद को ग्रहण करेगी तो अपने पति का दर्शन कर पाएगी, अन्यथा मैं इसके पति और द्रव्य को नष्ट कर दूंगा। और उसकी पुत्री जैसे ही उस आकाशवाणी के शब्द को सुनती है, दौड़ कर गई और भगवान से क्षमा याचना की कि हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं नहीं जान पाई आपके गुण को। और उस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद जब आकर देखती है उसका पति और द्रव्य सब बनिया का पुनः वापस मिल गया, और बनिया मन में हृदय में भगवान का स्मरण करता हुआ और यह मन में संकल्प कर लिया कि प्रभु के नाम से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है, क्योंकि भगवान तो इस कलयुग में कलयुग सम नहीं आन युग, जो नर करि विश्वास, गाई राम गुण गण विमल भव तर तरहि प्रकाश। इस कलयुग में तो परमात्मा के नाम का संकीर्तन जो भक्त कर रहा है उसको अवश्य ही वह परमात्मा के अमृतमयी लोक की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि सतयुग द्वापर युग में जीव हजारों हजार वर्ष तक तपस्या करता है, लेकिन उस परमात्मा की कृपा तब भी नहीं बनती थी। लेकिन कलयुग में क्या है, गोकोटि दानम ग्रहणे सुकाशी, प्रयाग गंगा युत कल्पवासः, यज्ञायुतम कोटि सुवर्ण दानम, तो गोविंद नामना न कदापि तुल्यम। करोड़ों गाय का दान कर दीजिए, धन संपदा का दान कर दीजिए, लेकिन परमात्मा की इस अमृतमयी कथा से बढ़कर, नाम से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। और जब बनिया घर पर आया, ब्राह्मणों को बुलाया, बंधुजनों को बुलाया और सत्यनारायण भगवान की भक्ति और श्रद्धा पूर्वक कथा का रसास्वादन किया, और मन में यह संकल्प कर लिया कि हर पूर्णमासी संक्रांत के समय भगवान के इस अमृतमयी कथा का रसास्वादन मैं अवश्य ही करूंगा। जब तक बनिया रहा, फिर उसके बाद सुख का भोग किया। अंत में उस बनिया को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो गई। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थो। बोलो लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय हो। ओम नमोस्तु अनंताम ये सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे, सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते, सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। जहाँ पर भगवान की अमृतमयी कथा होती है, वहाँ पर बिना बुलाए ही समस्त देवी देवता आकर बैठकर भगवान की कथा को सुनते हैं। कि तत्रैव गंगा जमुना च तत्र, गोदावरी सिंधु सरस्वती, सर्वाणि तीर्थानि वसन्तु तत्र, कि तत्राच्युतो कथा प्रसंगा। जहाँ पर भगवान के अमृतमयी प्रसंग होता है, तत्रैव गंगा यमुना च तत्र, वहाँ गंगा यमुना की पवित्र पावन धाराएं मंद मंद कहकर बहने लगती हैं। समस्त देवी देवता बैठकर भगवान की अमृतमयी कथा को सुनते हैं, क्योंकि भगवान के नाम से
बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। और जो भी भगवान के चरण शरण को ग्रहण करता है उसके जीवन में कोई विघ्न बाधा आती ही नहीं है, क्योंकि भगवान हमारे सतघन चितघन आनंद स्वरूप हैं। और उनका जो चरण शरण की वंदना करता है, दैहिक दैविक भौतिक तीनों पाप ताप संताप सभी मिट जाते हैं। कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ जो आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। सतयुग में एक तुंगध्वज नाम के राजा थे। वह राजा अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानते थे और उनके पालन में निरंतर वह लगे हुए रहते थे और अपनी प्रजा को कभी दुखी नहीं देख पाते थे। निरंतर जो है उनका कल्याण ही करते रहते थे। एक दिन राजा के मन में यह विचार आया कि जंगल में शिकार किया जाए, और वह राजा जो है जंगल में शिकार करने के लिए निकल पड़े, पशुओं का संहार करने के लिए। और देख रहे हैं कि कुछ ग्वाल बाल बैठकर एक बटवृक्ष के नीचे भगवान नारायण का पूजन नमन चिंतन वंदन कर रहे थे। लेकिन धन के घमंड में चूर हुए राजा ना तो उस स्थान पर गए, ना ही मस्तक को झुकाए, ना ही प्रणाम किए। ग्वाल बाल प्रसाद को दे रहे थे तो ना ही प्रसाद को ही वह ग्रहण किए, जिसके प्रभाव से क्या हुआ, घर पर जाकर देखते हैं तो राजा के 100 पुत्र थे, 100 पुत्र नष्ट पड़े हुए हैं। और वह राजा बड़े दुख से दुखित होते हुए क्रंदन करने लगे और विलाप करने लगे, क्योंकि भगवान कहते हैं कि रंकम करोति राजानाम राजानाम रंकमेव च। भगवान तो क्षण भर में राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना देते हैं। कि मूकम करोति वाचालम पंकुलहं गृहते गृहम यद्किपातमहं वंदे परमानंद माधवम। जो बोल नहीं सकता, लेकिन भगवान की माया यदि लग गई तो वह वाचाल हो सकता है। जिनके पैर नहीं है वह बढ़िया चल सकता है, जिसके हाथ नहीं ईश्वर की कृपा से वह ऐसा लिख सकता है कि जिसका वह पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त कर सकता है। लेकिन परमात्मा की कृपा यदि बन गई तब उसका अवश्य ही कल्याण हो जाता है। तो आज देख रहा है उसके 100 पुत्र नष्ट पड़े हुए हैं, तो वह क्रंदन करने लगा, विलाप करने लगा। और वह मन में यह विचार किया कि लगता है भगवान ही रुष्ट होकर तो ऐसा नहीं कर दिए। तो वह तुरंत उसी जंगल में गया और अपने वैभव के अनुसार साष्टांग दंडवत किया और वैभव के अनुसार सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा को उसी बटवृक्ष के नीचे ग्वाल बालों के साथ बैठकर सुना और वह प्रसाद को ग्रहण किया, क्रंदन विलाप करता हुआ कि हमारे पुत्रों को भगवान आप दे दीजिए। और जैसे आकर देखता है तो उसके 100 पुत्र उसको पुनः वापस मिल गए, क्योंकि जो भी इस व्रत कथा को सुनता है उसके सारे मनोरथ अवश्य ही परिपूर्ण हो जाते हैं। कि सिद्ध मनोरथ हो तो सदा व्रत पूजन करता जो नर है, अति निर्धन हो धनवान महान, निर्भय बनि जात भयातुर है, युत बंधन बंधनहीन बने, तरि जात महादुख सागर है। कभी चंचल सत्य कथा कलि में, निहचे सुख संपत्ति का घर है। यह जो भी इस व्रत कथा का रसास्वादन करता है, हरि का गुणगान करता है, उसके सारे मनोरथ अवश्य ही परिपूर्ण हो जाते हैं। ऐसे वांछित फल को देने वाले को कोई काल कहता है, तो कोई ईश कहता है, कोई सत्यनारायण कहता है, कोई सत्यदेव कहता है, जो कि जीवों का कल्याण करने के लिए भगवान अनेकों रूपों को धारण करते हुए वह अवतरित होते हैं और जीवों का कल्याण करते हैं। सूत जी महाराज पुनः शौनकादिक ऋषियों से कहने लगे कि हे ऋषियों, मैं और आपको एक उपाय बता रहा हूँ। जो दूसरे जन्म में इस व्रत कथा को किए, फिर उसके बाद उनका जब जन्म हुआ तो वह किस रूप में आए, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ।
सुनो जो सतानंद जो महान विद्वान थे, दूसरे जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके वह परम धाम की प्राप्ति कर गए। क्योंकि भगवान का जो भक्त होता है, भक्त वांछा कल्पतरु, वह उसके अवश्य ही कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। जो भगवान का भक्त होता है, जो भिल लकड़हारा था दूसरे जन्म में, वह निषाद राज हुआ। जो भगवान रामचंद्र जी को भवसागर से पार करके वह बैकुंठ धाम की प्राप्ति कर गया। और जो उल्कामुख राजा थे, वह महाराज दशरथ होते हैं, जिनकी चारों विभूतियां जन्म लेती हैं, स्वयं परमात्मा जिनके पुत्र के रूप में उत्पन्न होते हैं। और वह जो बनिया था, वह मोरध्वज नाम का राजा हुआ। वह इस जो है मोरध्वज रूप का जब राजा हुआ, इतना दानशील राजा हुआ कि वह जो भी उससे जो कुछ मांगता, वह सब जो है न्यौछावर कर देता था। आज वही मोरध्वज राजा का परीक्षा लेने के लिए भगवान एक वृद्ध रूपी ब्राह्मण को का रूप धारण करते हुए एक शेर को लेकर आए और गले में पट्टा बांधे हुए मोरध्वज राजा से कहने लगे कि हे राजन, यह मेरा जो शेर देख रहे हो, ये कई दिनों से भूखा है। कहने लगे कि भगवान आप बताइए क्या खाएगा आपका शेर, हमारी इस जो है राज्य में कोई भूखा नहीं है, समस्त प्रजा हमारी सुखी हैं, तो आपका यह शेर कैसे भूखा रह सकता है हमारी इस राज्य में। लेकिन वह भगवान कहने लगे कि पहले शर्त को आप रखिए, शर्त को स्वीकार करिए, तभी हमारा यह शेर खाएगा। कहने लगे कि भगवान बताइए आपका शर्त क्या है। कहने लगे कि आपके पुत्र के दाहिने हाथ का मांस खाएगा। शर्त यह है कि आप और आपकी पत्नी आरे से चीरें और आंख में आंसू नहीं आना चाहिए, तभी यह शेर खाएगा। पुत्र कैसा भी हो, लेकिन पिता उसके दुख को देख नहीं सकता। इतने में मोरध्वज राजा चुप हो गए। लेकिन उसका पुत्र कहने लगा कि हे पिताश्री, आपका वचन भी झूठा ना हो, आप काटिए, यह परमात्मा का बनाया हुआ शरीर है, परमात्मा में ही समाहित हो जाएगा। जैसे ही आरे से चीरते हैं, उसके पुत्र के बाएं आंख से आंसू आ गया। इतने में भगवान कहने लगे अब तो मेरा शेर नहीं खाएगा, क्योंकि आपके पुत्र के बाएं आंख से आंसू आ गया। उसका पुत्र कहने लगा भगवान यह इसलिए नहीं रो रहा है कि काटा जा रहा है अंग, यह इसलिए रो रहा है क्योंकि आधे भाग को आप अपनी चरण शरण में ले रहे हैं, आधे को छोड़ दे रहे हैं। यह किसकी चरण शरण में जाएगा भगवान, इसलिए यह रो रहा है, क्रंदन कर रहा है, विलाप कर रहा है। भगवान इतने में विराट स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं और उसका हाथ पुनः वापस जुड़ गया और भगवान विराट स्वरूप में प्रकट हो गए। समस्त देवता आदि स्तुति करने लगे कि हे पद्मनाभम सुपदमलोचन स्वयं पदमायुक्त हो, निज युगल छवि का दिव्य दर्शन जो करे सो मुक्त हो। हे रमानाथ कृपा निधान कृपाल हम पर होइए, चरणों की सेवा नित करूं ऐसा शुभ अवसर जीजिए। यह दिव्य दर्शन का हमें अवसर सदा मिलता रहे, जानू नया वाहन विसर्जन मंत्र पूजा विधि क्रिया करके क्षमा निज भक्ति दोहे, विष्णु हे विष्णु प्रिया। और उसका पुनः हाथ जुड़ गया। भगवान अभयदान आशीर्वाद प्रदान कर दिए। और जो तुंगध्वज राजा थे, दूसरे जन्म में स्वयं भू मनु हुए, जो संपूर्ण भागवत की कथा को सुनकर वह वैकुंठ धाम की प्राप्ति कर गए। जो भी भक्ति श्रद्धा पूर्वक इस व्रत कथा को सुनता है, उसके सारे मनोरथ अवश्य ही परिपूर्ण हो जाते हैं, इसमें संदेह की कोई भी बात नहीं है। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमो बोलो लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय हो। बोलो सत्यनारायण स्वामी भगवान।